दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 42 से 43। अध्याय 42 पवित्र केंद्र का दर्शन। ब्रह्मा ने कहा, उस महान बुद्धिमान राजा ने पूर्वकाल में उस नगर से उत्तम देश का शासन करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा अपने पुत्रों के समान की थी। वह बहुत बुद्धिमान और सत्यभाषी था। वह वीर और सभी गुणों का भंडार था। वह विद्वान और धर्मपरायण था। शस्त्र चलाने वालों में वह सबसे श्रेष्ठ था। सदाचार, सत्यनिष्ठा और इंद्रिय संयम से युक्त वह प्रतापी राजा अपने शत्रुओं के नगरों पर विजय प्राप्त करता था। तेज में वह सूर्यदेव के समान था। सौंदर्य में वह अश्विनों के समान था। उसमें उनके बढ़ते हुए सद्गुण थे। उसमें इंद्र का सा तेज था। सभी गुणों से विभूषित होकर वह शरद के चंद्रमा के समान चमकता था। वह अश्वमेध यज्ञ आदि अनेक यज्ञ करता था। दान, यज्ञ और तपस्या में उसके समान कोई दूसरा राजा नहीं था। हर यज्ञ में वह प्रमुख ब्राह्मणों को बहुत सारा धन देता था, जिसमें सोना, जवाहरात, मोती, हाथी और घोड़े शामिल थे। उसके पास हाथी, घोड़े और प्रमुख रथ, कंबल, हिरण की खाल और वस्त्र, गहने, नकदी और खाद्यान्न जैसी बहुत सारी संपत्ति थी। इस प्रकार धन धान्य से संपन्न और सद्गुणों से सुशोभित राजा ने सभी मनोरथों की पूर्ति के प्रति आश्वस्त होकर उत्तम राज्य का संचालन किया। एक बार उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं समस्त योगों के स्वामी भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करूं? मैं उन भगवान को कैसे प्रसन्न करूं जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं? उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों, तंत्र ग्रंथों और विस्तृत आगमों पर गहन चिंतन किया। उन्होंने इतिहास, पुराण, वेदों के सहायक ग्रंथ, धर्मशास्त्र, ऋषियों द्वारा प्रतिपादित विधि संहिता, वेदांग, शास्त्रीय ग्रंथों और विद्यमान विद्या के सभी स्रोत ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अपने गुरुओं, वेदों में निपुण ब्राह्मणों की निरंतर शरण लेने के बाद उन्होंने ज्ञान के उच्चतम बिंदु को प्राप्त किया और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। महानतम सत्ता, अपरिवर्तनशील भगवान वासुदेव को जानने के बाद वे समस्त मायावी ज्ञान से परे हो गए। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे मोक्ष के साधक बन गए। उसने सोचा, मैं देवों के सनातन स्वामी को कैसे प्रसन्न करूं? वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे शंख, चक्र और लोहे की गदा धारण किए हुए हैं। उनकी छाती वन के फूलों की मालाओं से ढकी हुई है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। उनकी छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है। वे मुकुट, कंधों और अन्य आभूषणों से शोभायमान हैं। ऐसा विचार कर राजा ने अपनी नगरी उज्जयिनी से एक विशाल सेना, अपने पुरोहित और सेवकों को साथ लेकर प्रस्थान किया। सारथी सैनिक हवाई वाहनों जैसे दिखने वाले रथों में उनके पीछे चल रहे थे। वे ध्वज स्तंभों और पंखों से सुसज्जित थे। सैनिकों ने अपनी भुजाओं में हथियार ले रखे थे। घुड़सवार सेना के लोग राजा के पीछे पीछे हवा के साथ साथ घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। उनके पास भाले और लोहे की लाठियां थीं। विजय के युद्ध में निपुण वीर योद्धा अपने रगों में हिमालय में जन्मे हाथियों के साथ उसके पीछे चले। ये हाथी पर्वतों के समान थे। उनकी सूंडें ध्रुवों के समान थीं। वे भयंकर और मदमस्त थे, जिनकी आयु 60 वर्ष थी। उनके हौदाब सोने के थे। वे झंडियों और बजती हुई घंटियों से सुशोभित थे। असंख्य पैदल सैनिक उनके पीछे चल रहे थे। उनके पास धनुष, भाले और तलवारें थीं। उन्होंने दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने थे। उन्होंने दिव्य सुगंधियां और उपटन अपने शरीर पर लगाए थे। वे युवा थे और उन्होंने तैयार सोने की बालियां पहन रखी थीं। वे पराक्रमी नायक थे, सभी हथियारों और मिसाइलों के विशेषज्ञ और युद्ध के लिए उत्सुक थे। हरम की स्त्रियां उसके पीछे पीछे चल रही थीं। वे सुंदरता और खिलते हुए यौवन से भरपूर थीं। वे सभी आभूषणों से सुसज्जित थीं। उन्होंने दिव्य वस्त्र पहने थे और दिव्य मालाओं से सुसज्जित थीं। उन्होंने अपने अंगों पर दिव्य गंध और उपटन लगा रखे थे। उनके चेहरे शरद ऋतु के चंद्रमा के समान थे। उनकी कमर सुडौल थी और उनका वस्त्र अत्यंत सुंदर था। उनके कान आगे के बालों से सुशोभित थे। उनके होठ बिंब फलों के समान थे। उनके दांत सुंदर थे और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी थीं। उनके मुख उनके द्वारा चबाए गए सुपारी के पत्तों से रंगे हुए थे। वे पहरेदारों और रक्षकों द्वारा सुरक्षित थीं। वे ऊंचे और नीचे के वाहनों में सवार होकर आगे चल रही थीं जो शानदार थे और रत्नों और सोने से सजे हुए थे। पक्षी उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे थे। वे हथियारों से लैस पुरुषों से घिरी हुई थीं। अनेक गणिकाएं और वेश्याएं अपनी अपनी सेविकाओं के साथ उनके पीछे पीछे चल रही थीं। वे सभी अंगन से सुंदर थीं और सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित थीं। वे प्रेममयी, सौभाग्यशाली और सुंदर थीं। उनमें स्त्रियोचित आकर्षण था। वे सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर विभिन्न वाहनों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चल रही थीं।
उनके साथ वेदों और उनके सहायक विषयों के ज्ञाता तथा विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण भी थे। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा 8 उपजातियों के लोग भी उनके साथ चल रहे थे। सुनार, लोहार, धातुकर्मी, पत्थर तोड़ने वाले, जौहरी, कुम्हार, मोची, रसोई, छोटे विक्रेता, बेद बनाने वाले, ढक्कन बनाने वाले कारीगर, नाई, वीणा के लिए लौकी के समान आधार बनाने वाले, बाण बनाने वाले, सोने का काम करने वाले, तलवार बनाने वाले, आहुति तैयार करने वाले, वाहनों की मरम्मत करने वाले, मीठी रोटियां बनाने वाले, पीने का पानी बेचने वाले, माला बनाने वाले, जोड़ बनाने वाले, तरह तरह की वस्तुएं बेचने वाले, गांव के व्यापारियों के समूह और विभिन्न शहरों के निवासी अपने धन, जवाहरात, सोने, लोग स्त्रियों और सेवकों के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े। ऐसे लोग थे जो मिसाइल बेचते थे, जो सुपारी के पत्तों का व्यापार करके अपना गुजारा करते थे, घास बेचने वाले, ईंधन बेचने वाले, मंच पर जीवनयापन करने वाले सभी लोग, मांस बेचने वाले, तेली और कपड़ा व्यापारी, सब उनके पीछे हो लिए। फल बेचने वाले, पत्ते बेचने वाले, घास चारा ढोने वाले और हजारों धोबी उनके पीछे चले। वहां ग्वाले, नाई, दर्जी, चरवाहे, बकरी चराने वाले तथा हिरन और हंस पालने वाले लोग थे। ऐसे लोग थे जो खाद्यान्न, भुने हुए अनाज का चूर्ण, गुड़ और नमक बेचते थे। वहां संगीतकार, नर्तक, भाट, अभिनेता, कहानीकार और पुराणों के विशेषज्ञ लोग थे। वहां कवि, छंदकार, काव्य रचनाकार, विभिन्न काव्यों के विशेषज्ञ, विष दूर करने वाले गरुड़ के अनुयायी तथा विभिन्न रत्नों की परीक्षा करने वाले लोग थे। यहाँ लोहार, ताम्रकार, घंटिका बनाने वाले, रूठक, म्यान बनाने वाले, चित्रकार, ढलाईकार और पावक आदि लोग रहते थे। यहाँ लाठी और डंडे बनाने वाले, तलवार बनाने वाले, शराब बेचकर या जुआ खेलकर गुजारा करने वाले, पहलवान, संदेशवाहक, कायस्थ, लेखाकार और क्लर्क और अन्य कर्मचारी थे। मनुष्य, हाथी, वृक्ष और गायों पर चिकित्सक और शल्य चिकित्सक थे। काटने और जलाने वाले लोग थे, बुनकर थे, चित्रकार थे, बाती और तैलचित्र बनाने वाले लोग थे, बटेर, तीतर और अन्य पशु पक्षी बेचकर अपना गुजारा करने वाले लोग थे। ये सभी लोग और वे लोग जिनका अभी तक उल्लेख नहीं हुआ है, उसके पीछे हो लिए। नगर के सभी निवासी भी उसके पीछे हो लिए। जैसे अन्य गांवों को देखने की इच्छा रखने वाले पुत्र अपने पिता के पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वे नागरिक भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार वह प्रतापी राजा महान जनसमुदाय तथा चारों सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल से घिरा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार सेनाओं के साथ चलते हुए राजा बहुत समय के बाद दक्षिणी समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां राजा ने समुद्र को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। वह सुंदर था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके सामने नाच रहा हो। वह सैकड़ों और हजारों तरंगों के कारण भ्रमित और व्याकुल था। वह अनेक जीव जंतुओं से भरा हुआ था और अनेक रत्नों का निवास था। उसमें अनेक तरंगें और लहरें थीं। वह चमत्कारों से भरा हुआ था। वह पवित्र जलों का राजा था, बहुत शोरगुल करने वाला और अत्यंत भयानक था। उसका कोई दूसरा किनारा नहीं था। वह मगरमच्छों का गहरा निवास था। वह बादलों के समूह के समान था। यह मछलियों, कछुओं, शंखों, सीप के खोल, मगरमच्छों, स्केट मछलियों, शिनशुमार, केकड़ों और अत्यंत विषैले सांपों से भरा हुआ था। वह खारा समुद्र, जो भगवान विष्णु का शयन कक्ष है, नदियों का स्वामी है, पवित्र है, सब पापों को दूर करने वाला है, सभी मनोरथों को देने वाला है। अनेक भावरों के कारण वह शोभायमान है, दानवों का निवास स्थान है। वह अमृत की दिव्य मनोहर लकड़ी है, अर्थात अमृत की उत्पत्ति का स्रोत। वह दिव्य उद्गम के जल का स्वामी है। वह समस्त जीवों के जीवन का सबसे विशिष्ट पोषक है। वह सभी पवित्र वस्तुओं में सबसे पवित्र और सभी शुभ वस्तुओं में सबसे शुभ है। वह सभी पवित्र जलों में सबसे पवित्र है। वह समुद्री जीवों का सबसे अपरिवर्तनशील स्वामी है। उसे कोई भी जीव छेड़ नहीं सकता या विभाजित नहीं कर सकता। वह देवताओं के अमृत का स्रोत है। वह उत्पत्ति, पोषण और संहार का कारण है। वह शाश्वत है। वह सभी के जीवन निर्वाह का आधार है। वह नदियों का पवित्र स्वामी है। समुद्र तट पर पहुंचकर राजा ने उत्तम भूमि के गुणों से युक्त सुंदर पवित्र भूमि पर डेरा डाला। वह स्थान शाल, कदम, पुन्नाग, सरला, जैक नारियल, बकुला, नागकेसर, खरजुरा, पिप्पला, ताल, नींबू, अनार, अमृतक से भरा हुआ था। लोध्र, बकुला, बहुवारा, कपित, कर्णिकारा, पाताल, अशोक, चंपक, दादिमा, तमाल, पारिजात, अर्जुन, प्राचीनमलिक, बिल्व, प्रियंगु, वात, खदेरा, इंगुरी, सप्तपर्ण, अश्वत्थ, अगस्त्य, जम्बूक, मधुक, कर्णिकारा, बहुवारा, तिंदुका, पलाश, बाद्रा, निपा, सिद्धनिम्बा, शुभंजन, वर्का, कोविदारा, भल्लाता, आमलका ताल, हिंताला, कंकोला, करंज, विभीतक, सरजा, मधु, काश्मीरी,
शाल्मली, देवदारू, शाखोटक, निम्बवत, कुंभी, कोष्ठ, हरितका, गुग्गुला, चंदन, अगुरु, पाताल, जाम्बिरा, करुणा, इमली, लाल चंदन और कल्प के वृक्षों के समान कई अन्य वृक्ष। पेड़ों पर हर मौसम में फूल और फल लगते हैं। ये जगह कोयल, मोर, तोते, गौरय, हरितस, राजमधुमक्खी, चातक, बहुपुत्रक, जीवन जीवक, काकोल, तीतर, कबूतर और अन्य प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट और दिव्य कूजनों से गूंज रही थी। ये पक्षी दिखने में आकर्षक और आवाज में मधुर थे। वे पेड़ों पर खूबसूरती से बैठे थे और चहचहा रहे थे। केतकी जैसे कई फूलदार पौधे थे। मल्लिका, कुंद, योथिका, तगक, कुटज, बाण, अतिमुक्ता, कुब्जा, मालती, करवीरा, स्वर्ण कदली और कई अन्य सुगंधित फूल जो देखने में सुंदर लगते थे। विभिन्न रंगों के ये फूल जंगलों, पार्कों और बगीचों में बहुतायत में थे। वे मधुर सुगंध वाले थे। इस स्थान पर विद्याधर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, सर्प, राक्षस, भूत, किन्नर, ऋषि, यक्ष तथा अनेक प्रकार के पशु रहते थे। वहाँ मृग, वानर, सिंह, सुअर, भैंसे आदि अनेक प्रकार के पशु रहते थे। वहाँ मृग तथा अन्य पशु भी रहते थे। वहाँ बाघ, हाथी तथा जंगली पशु भी रहते थे। इस प्रकार यह स्थान नंदनवन के समान वृक्षों, उद्यानों तथा उद्यानों से भरा हुआ था। वहाँ लताएं, झाड़ियाँ तथा अनेक प्रकार के जलाशय थे। वहाँ हंस, कारंडव, चक्रवाक आदि पक्षी, तैरते हुए कलहंस तथा कमल, कुमुदिनी, कलहर आदि पुष्पों से सुशोभित कदम पक्षी थे। जल में अन्य पुष्प भी उग रहे थे। वहाँ चमकीले शिखरों वाले पर्वत तथा मनमोहक गुफाएं थीं। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों और विभिन्न खनिजों से भरपूर थे। चोटियां अद्भुत चमत्कारों से भरी थीं। वे सभी जीवित प्राणियों के शुभ निवास थे। उनमें सभी औषधीय जड़ी बूटियां थीं और चोटियां विशाल और विविध थीं। इस प्रकार राजा ने देखा कि यह स्थान इन सभी सुंदर चीजों से सामूहिक रूप से सुशोभित है। ये तीनों लोकों द्वारा पूजित स्थान था। इसकी लंबाई 10 योजन और चौड़ाई 5 योजन थी। पवित्र केंद्र सभी रहस्यों से संपन्न था। यह अत्यंत दुर्लभ था। अध्याय 43 विगत घटनाओं की समीक्षा। हे प्रभु, क्या पहले भगवान विष्णु से संबंधित उत्तम पवित्र स्थान में भगवान विष्णु की कोई मूर्ति नहीं थी? इसलिए उस राजा ने अपनी सेना और वाहनों के साथ वहां जाकर शुभ वस्तुओं के दाता कृष्ण, राम और सुभद्रा की स्थापना की। हे जगत के स्वामी, इस विषय में हमारा संदेह बहुत बड़ा है और आश्चर्य भी। हम सब कुछ विस्तार से सुनना चाहते हैं। इसका कारण हमें बताइए। ब्रह्मा ने कहा, आप सब सुनिए। मैं कुछ पुरानी घटनाओं की कथा संक्षेप में कहता हूँ। यह पापों का नाश करने वाली कथा है। पूर्व काल में भगवान विष्णु से लक्ष्मी ने पूछा। सुमेरु के अद्भुत स्वर्ण शिखर पर कमलजननी देवी ने समस्त लोकों के अपरिवर्तनशील रचयिता वासुदेव को प्रणाम किया। मेरु का शिखर सिद्धों, विद्याधरों, यक्षों, किन्नरों, देवों, दानवों, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ऋषियों, गुह्यकों, सिद्धों, स्वपर्णों, मरुतों तथा देवों, साध्यों और कुल पितामहों के निवास में रहने वाले अन्य लोगों की उपस्थिति से हमेशा भव्य बना रहता है। कश्यप आदि बालखिलियों तथा अन्य की उपस्थिति से यह आकर्षक बन गया था। मेरु पर्वत का शिखर चमकते हुए कर्णिकर वनों से सुशोभित था, जिनमें सभी ऋतुओं के पुष्प खिले हुए थे, जो सोने के समान चमकते थे और सूर्य के समान चमकते थे। शाल, ताल, पुन्नाग, अशोक, सरला, न्यग्रोध, अमृतक, अर्जुन, पारिजात, आम्र, खदेरा, नीपा, बिल्व, कदम्बक, धव, खदेरा, पलाश जैसे कई अन्य पेड़ थे। शिरशामलेक, तेंदुका, नारिंगा, कोला, बकुला, लोध, दाधिमा, सरजा, तगक, कर्ण, ऋषि, भुर्जव और निम्बा के पेड़। वहाँ अन्य पेड़ भी थे जिनका रंग सुनहरा था और वे फलों के भार से झुके हुए थे। मेरु के शिखर को देवताओं ने भव्य बना दिया था और उसे सुगंधित फूलों से सजे कई पौधों से सजाया था। वे थे मालती, युथिका, मल्ली, कुंद, बाण, कुरुंट, करवीर, केतकी, कुब्जा, किंशुक, पाताल, अगस्त्य, कुटज और मंदार के फूल वाले पौधे। वहाँ अन्य फूल भी थे जो मन को प्रसन्नता प्रदान करते थे। शिखर पर अनेक उड़ानें और विभिन्न पक्षियों के झुंड मधुर स्वर में चहचहाते हुए सुंदर दिखाई देते थे। कोयल की मधुर कूक और नशे में चूर मोरों की उत्साहित बांग से यह शिखर गुंजायमान हो जाता था। इस प्रकार विभिन्न पक्षियों, वृक्षों और फूलों से यह शिखर गुंजायमान और सुंदर दिखाई देता था। यहाँ अक्सर देवता आते थे। ब्रह्मांड के अपरिवर्तनशील स्वामी, ब्रह्मांड के रचयिता, संसार के निर्माता ने स्वयं को वहां स्थापित किया। कमल जनित देवी ने विश्व के कल्याण की इच्छा से उनके समक्ष अपना सिर झुकाया और उस श्रेष्ठ स्वामी से यह महान प्रश्न किया। श्री ने कहा, हे लोकदेव, मेरे मन में एक महान संशय छिपा हुआ है। ये बताओ, यह मृत्युलोक पुण्य भूमि है। यह अत्यंत दुर्गम और अत्यंत आश्चर्यजनक है। ये काम और क्रोध का महान सागर है, जहाँ लोग लोभ और मोह के मगरमच्छों द्वारा जकड़े हुए हैं। हे देवदेव,
यदि आप मुझ प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने योग्य समझते हैं, तो मुझे बताइए कि भक्त इस भवसागर से किस प्रकार मुक्त होता है। आपके अतिरिक्त इस संसार में ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो इस संशय का निश्चय पूर्वक समाधान कर सके। अपनी पत्नी के ये शब्द सुनकर देवों के स्वामी विष्णु प्रसन्न होकर बोले। उन्होंने जो कहा वह अमृत के समान था, वह महान सार था। प्रभु ने कहा, हे भद्र महिला, सुप्रसिद्ध भगवान विष्णु उत्तम पवित्र केंद्र में स्थित हैं। भगवान आकर्षक हैं, भगवान उत्तम लाभ प्रदान करते हैं। उनकी पूजा और प्रसन्नता आसानी से की जा सकती है। तीनों लोकों में इनके समान कोई दूसरा भगवान नहीं है। इनकी स्तुति करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रमुख पवित्र केंद्र को अमर प्राणियों, दैत्यों और दानवों द्वारा पूरी तरह से नहीं समझा गया है। हे सुंदरी, मैंने इसे श्रेष्ठ ऋषियों मरीचि और अन्य लोगों से भी गुप्त रखा है, लेकिन मैं तुम्हें प्रमुख पवित्र केंद्र बताऊंगा। हे सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, इसे एकाग्रचित और भावनात्मक उत्साह के साथ सुनो। जब पिछला कल्प समाप्त हो जाता है और नया कल्प आरंभ होने वाला होता है, जब सभी चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देव, गंधर्व, दैत्य, विद्याधर और नाग विलीन हो जाते हैं, तब सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। कुछ भी दिखाई या जाना नहीं जा सकता। उस अंधकार में जीवों की आत्मा, परमात्मा, जगत के गुरु ही एकमात्र जागृत रहते हैं। वे भगवान शिव और तीनों देवताओं के स्वामी और कारण हैं, अर्थात ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा और विष्णु। योगिक आत्मा के महान स्वामी वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। अपनी योग निद्रा के अंत में उन्होंने ब्रह्मा और अपरिवर्तनशील सत्ता की रचना की। वे कमल के तंतु के समान नाभि कमल के मध्य में थे। इस प्रकार उत्पन्न हुए जगत के स्वामी ब्रह्मा ने धीरे धीरे 5 महाभूतों से मिलकर जगत की रचना की। सूक्ष्म तत्वों में स्वाभाविक कारण रखने वाले स्थूल तत्वों की रचना उन्होंने की। उन्होंने अंश, जराज, श्वेत कीड़े आदि तथा भूमि को छेद कर उगने वाले वनस्पति और वृक्ष, ये 4 प्रकार के जंगम और स्थावर प्राणियों की रचना की। पितामह ब्रह्मा ने मन में आत्मा का चिंतन किया और जंगम और स्थावर प्राणियों के ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने नाना प्रकार के विषयों की रचना की। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, सप्तलोकों और अधोलोकों के 14 लोकों की रचना की। उन्होंने महाद्वीपों, समुद्रों, गंगा और अन्य नदियों की रचना की। उन्होंने यक्षों, विद्याधरों, वानरों, सिंहों और नाना प्रकार के पक्षियों की रचना की। उन्होंने 4 जातियों के लोगों को बनाया, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने अलग अलग विदेशी जनजातियों और अंतिम जन बहिष्कृत को बनाया। उन्होंने चल और अचल प्राणियों से बना पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिसे जीवित प्राणी कहा जा सकता है, जैसे घास, झाड़ीदार झाड़ियां और चींटियां। फिर उसने सोच विचार करके अपने दाहिने भाग से एक पुरुष को बनाया, अपने बाएं भाग से एक स्त्री को बनाया, अपने दोनों भागों से मनुष्य को बनाया। तब से विषयों को यौन संभोग द्वारा प्रजनन किया जा रहा है। बहुत सोच विचार कर निम्न, मध्यम, उच्च कोटि के नाना प्रकार के जीवों की रचना कर तथा अपने सभी तीर्थों की रचना कर कमल देव ने वासुदेव के भौतिक रूप का ध्यान किया। उनके ध्यान करने पर ही वासुदेव ने स्वयं को 1000 नेत्रों, 1000 पैरों तथा 1000 सिरों वाले तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट किया। उनकी आंखें कमल के समान थीं। उनका शरीर वर्षा करने वाले मेघ के समान श्याम वर्ण का था। श्रीवत्स उनका विशिष्ट चिन्ह था। ब्रह्मा ने उन्हें अचानक देखा। बिना किसी चूक के आसन, अर्घ्य, पाद्य आदि अर्पित करके ब्रह्मा ने उच्च कोटि की प्रार्थनाओं के द्वारा एकाग्रतापूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात मैंने कमलवत ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब मुझे ये बताओ कि मेरा ध्यान क्यों किया गया है। ब्रह्मा ने कहा, हे जगत के स्वामी, मुझे पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ धाम के बारे में बताए, जो अन्य सभी धामों और तीर्थों से बढ़कर है। हे देवों के स्वामी, यज्ञ, दान और पवित्र अनुष्ठान स्वर्ग के द्वार तक ले जाने वाले मार्ग हैं। इसी प्रकार योगाभ्यास, सत्य, तप, श्रद्धा और विभिन्न तीर्थों की पवित्र तीर्थयात्राएं भी स्वर्ग के सुखों के कारण हैं, लेकिन वे साधारण मनुष्यों के लिए सुलभ नहीं हैं। ब्रह्मांड के कल्याण के लिए मुझे ऊपर बताए गए स्थानों के अलावा कुछ अन्य स्थानों के लिए सबसे आसान साधन बताए। हे प्रियतम, ब्रह्मा के वचन सुनकर मैंने इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, सुनो, मैं पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ पवित्र धाम का वर्णन करूंगा। यह अशुद्धियों से रहित है। ये सभी पवित्र धामों में सबसे उत्तम है। ये वह पवित्र तीर्थ है जो मनुष्य को संसार सागर से पार करने में सक्षम बनाता है। ये गायों और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए अनुकूल है। ये पुण्य है। ये चारों वर्णों के सदस्यों के सुख की वृद्धि के लिए अनुकूल है। ये पवित्र धाम अत्यंत शानदार है और यह मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है। हे पितामह, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए यह अत्यंत पुण्य है।
पवित्र केंद्रों के सनातन स्वामी उनसे उत्पन्न हुए हैं। महान और सुप्रसिद्ध पवित्र केंद्र का चारों युगों में सहारा लिया जाता है। भगवान सभी देवों, ऋषियों, धर्मगुरुओं, दैत्यों, दानवों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों और विद्याधरों, बल्कि सभी चर और अचर प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्हें सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। दक्षिण सागर के तट पर, जहाँ एक पवित्र विशाल वृक्ष है, उसके चारों ओर 10 योजन तक फैला हुआ स्थान सभी तीर्थों में दुर्लभ है। जब कल्प का अंत हो जाता है और समस्त लोकों का प्रलय होने लगता है, तब भी ये पवित्र गूल का वृक्ष नष्ट नहीं होता, वह पहले जैसा ही बना रहता है। पवित्र गूल के वृक्ष के दर्शन मात्र से तथा उसकी छाया पड़ने से भी ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। फिर अन्य पापों के विषय में क्या संदेह है। जो प्राणी परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करते हैं, वे अपने पापों को धोकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। पवित्र गूल के उत्तर में तथा भगवान विष्णु के निवास के दक्षिण में एक महल है। वह पवित्र तथा विजयप्रद स्थान है। भक्त को वहीं रुकना चाहिए। जो मनुष्य वहां भगवान द्वारा बनाई गई मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, वे बिना किसी कष्ट के मेरे लोक को जाते हैं। हे मेरे प्रियतम, इस प्रकार जाते हुए पुरुषों तथा स्त्रियों को देखकर एक बार मृत्यु के देवता मेरे पास आए, सिर झुकाकर मुझे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। यम ने कहा, हे प्रभु, हे लोकों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं इन सभी लक्षणों वाले भगवान को नमन करता हूँ। वे क्षीर सागर में रहते हैं। वे शेष के शरीर पर शयन करते हैं। वे सबसे उत्तम वरदाता हैं। वे स्वामी और रचयिता हैं और किसी के द्वारा निर्मित नहीं हैं। वे समस्त लोकों के रचयिता हैं। वे सबके सुख के लिए सहायक हैं। वे पुरातन पुरुष हैं। वे जानने योग्य हैं। वे सनातन भगवान हैं, व्यक्त और अव्यक्त। वे बड़े और छोटे प्राणियों के रचयिता हैं। वे लोकों के स्वामी हैं। वे ब्रह्मांड के गुरु हैं। उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वे मालाओं और वन के फूलों से सुशोभित हैं। वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए हैं। वे हार, कंधों, मुकुट और बाजूबंद से सुशोभित हैं। वे सभी विशिष्ट चिन्हों से पूर्णतया संपन्न हैं। वे सभी इंद्रियों से रहित हैं। वे पर्वत के स्थिर शिखर के समान निश्चल खड़े हैं। वे ज्योति के रूप में सूक्ष्म और शाश्वत हैं। उनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के भाव नहीं हैं। वे सब में व्याप्त हैं। वे प्रकृति से भी महान हैं। मैं उन ब्रह्मांड के स्वामी, सुख प्रदान करने वाले भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यमराज ने उस पवित्र वट वृक्ष के पास बैठकर अनेक प्रकार के मंत्रों द्वारा मेरी स्तुति की और मुझे नमस्कार किया। हे परम धन्य महिला, जब मैंने उन्हें बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते देखा तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी स्तुति किस उद्देश्य से की गई थी। हे लंबी, बलवान भुजाओं वाले वैवस्वत, आप सभी देवों में श्रेष्ठ हैं। आपने मेरी स्तुति क्यों की? मुझे संक्षेप में सब बताओ। यम ने कहा, पुरुषोत्तम नामक इस पुण्य तीर्थ में नीलमणि से बनी एक उत्कृष्ट मूर्ति है। ये सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। हे कमलनयन प्रभु, भावपूर्ण उत्साह और श्रद्धा के साथ यहाँ आकर कामनाओं से रहित मनुष्य भी श्वेत नामक धाम को जाते हैं। अतः हे शत्रु संहारक, मैं अपना कार्य करने में असमर्थ हूँ। हे महान स्वामी, आप प्रसन्न हो। हे स्वामी, मूर्ति को हटा लें। यम के वचन सुनकर मैंने उससे कहा, हे यम, मैं इसे चारों ओर रेत से छिपा दूंगा। तब हे भद्रे, उस मूर्ति को मैंने मिट्टी और लताओं के ढेर के नीचे छिपा दिया, ताकि स्वर्ग के सुख चाहने वाले मनुष्य उसे न देख सके। हे भद्रे, उस मूर्ति को स्वर्णमय आवरण और उपांगों से ढककर मैंने यम को दक्षिण दिशा में उसके अपने नगर में भेज दिया। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, उस पवित्र उत्तम तीर्थ में जो कुछ घटित हुआ था, उसे देवों के स्वामी पुरुषोत्तम जनार्दन ने अपनी तेजस्वी पत्नी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भगवान ने तुरंत ही उससे सब बातें कह दी, अर्थात इंद्रद्युम्न का उस स्थान पर जाना, पवित्र केंद्र का दर्शन और वर्णन, महल का निर्माण, अश्वमेध यज्ञ, स्वप्न, खारे समुद्र के तट पर लकड़ी के लट्ठे का दर्शन। हे ब्राह्मणों, शिल्पियों के राजा वासुदेव का दर्शन, विशेष रूप से उचित रंगों से मूर्ति का निर्माण, संसार में सबसे उत्तम महल में मूर्तियों की स्थापना। हे प्रमुख ब्राह्मणों, तीर्थयात्रा के समय कल्प की महिमा, मार्कंडेय का प्रसंग, शंकर की स्थापना, 5 पवित्र केंद्रों की महिमा, त्रिशूलधारी भगवान का दर्शन, पवित्र अंजीर के वृक्ष का दर्शन और उसका फल, बलदेव, विशेष रूप से कृष्ण और वहां सुभद्रा का दर्शन, नरसिंह का दर्शन और उसकी समृद्धि की महिमा, अनंत वासुदेव का दर्शन, पुण्य की महिमा, श्वेत माधव की महानता, स्वर्ग के द्वारों का दर्शन, विशाल महासागर का दर्शन, उसमें पवित्र स्नान, तर्पण अनुष्ठान,
हे ब्राह्मणों, इंद्रद्युम्न द्वारा समुद्र में पवित्र स्नान की प्रभावकारिता, 5 पवित्र केंद्रों का लाभ, महाज्येष्ठ कृष्ण और बलराम के निवास, संपूर्ण तीर्थ का लाभ, विष्णु की दुनिया का वर्णन और एक बार फिर पवित्र केंद्र का वर्णन। महान राजा ने देवी से ये सब बातें कहीं। अध्याय 44 पवित्र केंद्र का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम राजा की शेष कथा सुनना चाहते हैं। उस उत्तम पवित्र केंद्र में जाकर मनुष्यों के स्वामी ने क्या किया? ब्रह्मा ने कहा, हे प्रमुख ऋषियों, सुनो, मैं राजा को मिले पवित्र केंद्र के दर्शन तथा उसके बाद उसके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। तीनों लोकों में प्रसिद्ध पवित्र स्थान पर जाकर राजा ने वहां के सुंदर प्रदेशों और नदियों को देखा। वहां एक पवित्र नदी है जिसका उद्गम विंध्य वन की तलहटी से होता है। यह एक शानदार नदी है जो पापों को दूर करती है और इसे विंध्यपगा के नाम से जाना जाता है। यह महान धारा वाली नदी गंगा के बराबर है। ये दक्षिणी महासागर में गिरती है। पुण्य जल वाली वह उत्कृष्ट नदी महानदी के नाम से जानी जाती है। वह दक्षिणी महासागर की प्रिय पत्नी है। उसकी सुंदरता सैकड़ों सहायक नदियों से और भी बढ़ जाती है। इसके दोनों किनारों पर गांव और शहर बसे हुए हैं। हे प्रमुख ऋषियों, ये गांव अच्छी तरह से विकसित पौधों से भरे हुए हैं। वे बहुत ही आकर्षक हैं और प्रसन्न और सुपोषित लोगों से भरे हुए हैं। वे सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और आभूषणों से सुसज्जित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहां अपने अपने कामों में लगे हुए पाए जाते हैं। वे अपने गुणों में शानदार और बहुत शांत हैं। उनके मुख में सुपारी भरी हुई है। वे मालाओं और हारों से सुसज्जित हैं। ब्राह्मणों के मुख में वैदिक मंत्र भरे हुए हैं। उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ साथ 6 सहायक विषयों को भी सीखा है। उन्होंने पाठ और क्रमपाठ में वैदिक मंत्रों को कंठस्थ किया है। उनमें से कुछ अग्निहोत्र में लगे हुए हैं और कुछ उपासना के पवित्र अनुष्ठानों में। वे शास्त्रीय विषयों के विशेषज्ञ हैं। वे दक्षिणाओं के माध्यम से धन वितरित करते हुए यज्ञ करते हैं। चतुर्भुजों, राजमार्गों, उद्यानों, पार्कों, सभाओं, भवनों और देवताओं के मंदिरों में सामान्य लोगों द्वारा निम्नलिखित बातें सुनी जाती हैं: पौराणिक परंपराएं, इतिहास और पुराण, वैदिक मंत्र और उनके सहायक मंत्र तथा काव्य और शास्त्र पर विशेष रूप से अच्छे प्रवचन। उस देश में रहने वाली स्त्रियां अपने सौंदर्य और खिलते हुए यौवन पर उचित ही गर्व करती थीं। वे सभी विशिष्ट लक्षणों से पूर्णतया संपन्न थीं। उनके नितंब बड़े थे। वे श्यामवर्ण की थीं, पर उनके मुख कमल या शरचंद्र के समान थे। उनके स्तन मोटे और ऊंचे थे। वे धनवान होने के कारण देखने में सुंदर थीं। वे सोने की चूड़ियां पहनती थीं और वे चमकीले वस्त्रों से सुसज्जित थीं। वे स्पर्श करने में केले के वृक्ष के भीतरी भाग के समान कोमल थीं। उनमें कमल के फूलों की पराग धूल की चमक थी। वे सुंदर थीं। उनके निचले होंठ बिंब फल के समान थे और आंखें उनके कानों तक फैली हुई थीं। उनके मुख सुंदर और केश सुहावने थे। वे हार के भार से झुकी हुई थीं। उनकी आंखें लाल या नीले कमल की पंखुड़ियों के समान थीं। अन्य दुबली पतली स्त्रियों के दांत बिजली की धारियों के समान चमकते थे। उनके अग्रभाग घुंघराले थे। उनके केश ऊपर की ओर से विभाजित होने के कारण चमकते थे। उनके गले विभिन्न आभूषणों के कारण सुंदर दिख रहे थे। वे मालाओं और हारों से सुसज्जित थे। रत्नजड़ित कुंडलों और सुंदर कर्णपुरों, कान के आभूषणों के कारण वे देव स्त्रियों के समान दिख रहे थे। उनके लक्षण बहुत सुंदर थे। ये श्रेष्ठ स्त्रियां सौभाग्यशाली वर वधू के साथ दिव्य गीत गाती हुई विहार कर रही थीं। वे विभिन्न प्रकार के वाद्यों जैसे वीणा, बांसुरी, मृदंग, ढोल तथा पनव, गोमुख और दुंदुभी आदि के साथ क्रीड़ा कर रही थीं। शंख भी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। मधुर वाद्यों के साथ क्रीड़ा करती हुई ये सुशोभित स्त्रियां एक दूसरे को आनंदित कर रही थीं। इन वाद्यों को कुशलता से बजाकर तथा मधुर स्वर में गाकर ये श्रेष्ठ स्त्रियां दिन रात प्रसन्न, उन्मत्त और आवेशित रहती थीं। उस पवित्र केंद्र में भिक्षु, सन्यासी, सिद्ध, गृहस्थ, धार्मिक विद्यार्थी, मंत्र निपुण, तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति तथा यज्ञ करके सिद्ध बने व्यक्ति आते रहते थे। इस प्रकार राजा ने अत्यंत दुर्लभ तीर्थ स्थान देखा। उसने सोचा, यहीं पर मैं सनातन भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगा, जो महान स्वामी हैं, जो जगत के गुरु हैं, जो एकमात्र उद्धारक हैं, जो परम उद्धारक हैं, जो सभी प्रमुखों के अनंत स्वामी हैं, जो अजेय हैं। यह अब मुझे मानसिक तीर्थ पुरुषोत्तम के नाम से ज्ञात है। ये वह स्थान है जहाँ कल्पवृक्ष के समान विशाल पवित्र गोलक का वृक्ष खड़ा है। नीलमणि की चमक वाली मूर्ति को भगवान ने स्वयं छिपा दिया है। कहीं भी विष्णु की कोई अन्य शानदार मूर्ति नहीं देखी गई है। मैं सत्य पराक्रम के स्वामी भगवान विष्णु को आंखों से देखने योग्य बनाने का प्रयास करूंगा। मैं यज्ञ, दान, तपस्या,
ध्यान, पूजा और व्रतों का पालन करके उत्तम पवित्र अनुष्ठानों का विधिवत पालन करूंगा। किसी अन्य विषय पर मन को विश्राम न देते हुए, भगवान में मन को केंद्रित करते हुए और किसी अन्य के बारे में न सोचते हुए मैं भगवान विष्णु के निवास के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू करूंगा। अध्याय 45 अश्वमेध बलि। ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऐसा विचार करके राजा ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की। उन्होंने ज्योतिष के ज्ञाता तथा ज्योतिष के आचार्यों को बुलाया। उन्होंने एक स्थान को पवित्र करवाया। बड़ी लगन तथा प्रसन्नता के साथ उन्होंने वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणों, मंत्रियों, सलाहकारों तथा वास्तुशास्त्र के ज्ञाताओं से परामर्श किया। शुभ दिन, शुभ घड़ी में जब चंद्रमा तथा नक्षत्रों का सहयोग अच्छा था तथा ग्रहों का अनुकूल प्रभाव था, तब राजा ने श्रद्धा तथा एकाग्र मन से हवन किया। विजय के जयघोष होने लगे। मनोहर वाद्यों, वेद मंत्रों के उच्चारण तथा मधुर गान से मंगल ध्वनि होने लगी। पुष्प, भुने हुए अनाज तथा कच्चे चावल बिखेरे गए। सुगंधित पदार्थ अर्पित किए गए। लोग पवित्र दीप तथा जल से भरे कलश लेकर उनके साथ थे। विधिपूर्वक अर्घ्य देने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने कलिंग, उत्कल और कौशल के वीर राजाओं को बुलाया और कहा। राजा ने कहा, तुम लोग बहुत ध्यान लगाकर चट्टानों और शिलाओं के संग्रह के लिए जाओ। अपने साथ शिलाओं के विशेषज्ञ शिल्पकारों और शिल्पकारों को लेकर विशाल विंध्य पर्वत पर जाओ, जो अनेक गुफाओं और कंदराओं से भरा हुआ है। पर्वतों और चोटियों की जांच करो और शानदार चट्टानों को कटवा दो। उन्हें गाड़ियों पर लादकर यहाँ ले आओ। देर मत करो। उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देकर इंद्रद्युम्न ने मंत्रियों और पुरोहितों से बात की। राजा ने कहा, पृथ्वी के कोने कोने में जहाँ जहाँ राजा हैं, वहाँ दूत शीघ्रता से जाएं और मेरी आज्ञा का प्रचार करें। इंद्रद्युम्न के आदेश पर राजा अपने पुरोहितों, मंत्रियों और सेना के 4 भागों अर्थात हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों के साथ प्रस्थान करें। ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार राजा के आदेश से दूत विभिन्न राजाओं के पास गए और उन्हें उस राजा के वचन सुनाए। दूतों की बातें सुनकर राजा लोग अपनी सेनाओं के साथ शीघ्रता से वहां आए। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में रहने वाले, सीमांत तथा सीमांत प्रदेशों में रहने वाले, समीपवर्ती प्रदेशों के निवासी, पर्वतीय प्रदेशों के निवासी तथा सभी द्वीपों के निवासी वहां आए। हे ब्राह्मणों, इंद्रद्युम्न की आज्ञा सुनकर वे अपने रथ, हाथी, पैदल तथा घुड़सवारों के साथ विस्तृत सेना लेकर वहां आए। जब राजा ने देखा कि विभिन्न राजा अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ आए हैं, तो प्रसन्न होकर राजा ने अपने हाथ में आए भारी कार्य की घोषणा की। हे श्रेष्ठ राजाओं, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। मेरा मन इस बात को लेकर चिंतित है कि मैं इस शुभ और उत्तम पवित्र स्थान पर महान अश्वमेध यज्ञ कैसे कर पाऊंगा, जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है, और भगवान विष्णु का महल कैसे बना पाऊंगा। हे श्रेष्ठ राजाओं, यदि आप सभी मेरी सहायता करेंगे तो मैं आप सभी के सहयोग से इन कार्यों को पूरा कर पाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा, जब बुद्धिमान राजाओं के राजा ने ये घोषणा की तो वे प्रसन्न हुए। उनके कहने पर उन्होंने आवश्यक वस्तुएं नकद और वस्तुएं भेंट की। उन्होंने सिक्के और रत्न, सोने के सिक्के और मोती बरसाए। उन्होंने कंबल, मृगचर्म, मंगलकारी मृगचर्म के आवरण, हीरे, लाजवंत, मानिक, पन्ना और नीलमणि भेंट की। उन्होंने हाथी, घोड़े और रथ दिए। पूजा की असंख्य सामग्रियां और उच्च और निम्न उपयोगी वस्तुएं उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रदान की। सैकड़ों घड़े और बर्तन चावल, जौ, विभिन्न प्रकार की दालें, तिल, सरसों, चना, गेहूं, मसूर की दाल, शामक, निवार, मधुक और कुल्थी जैसे विभिन्न प्रकार के चावल से भरे हुए थे। उन्होंने गांवों और जंगलों में उगाए जाने वाले अन्य अनाज और खाद्य पदार्थ और चावल के ढेर दिए। सैकड़ों हजारों घड़ों में घी, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ, उपटन तथा पवित्र अनुष्ठानों के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं भर दी गईं। ये देखकर कि यज्ञ के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं एकत्र कर ली गई हैं, पवित्र अनुष्ठानों के विधि विधान को जानने वाले ब्राह्मण वहां एकत्र हुए। वेद वेदांगों में निपुण तथा शास्त्रों और पवित्र अनुष्ठानों में निपुण ब्राह्मणों, ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों, धर्मज्ञ विद्यार्थियों, गृहस्थों, वनवासियों और सन्यासियों, अग्निहोत्र करने वाले नवदीक्षित ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों, नियमित रूप से वेद पाठ करने वाले तथा तप करने वाले आचार्यों, आदरणीय शिक्षकों तथा अन्य बहुत से पवित्र व्यक्तियों को, जो सभा में उपस्थित होकर इस कार्य को देख रहे थे, देखकर राजा ने अपने गुरु से कहा, वेदों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण घूमकर अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करें। ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार आदेश पाकर राजपुरोहित ने राजा की आज्ञा का पालन किया। वह खुशी खुशी मंत्रियों, वास्तुकारों और बढ़इयों के साथ गया।
यज्ञ के पवित्र अनुष्ठानों में निपुण ब्राह्मणों को आगे रखते हुए बुद्धिमान ब्राह्मण पुजारी ने मछुआरों के गांव को ऊंचे शिखरों और गलियों वाले यज्ञ कक्ष में बदल दिया। यज्ञ कक्ष के चारों ओर सैकड़ों महल बनाए गए थे। वे सुंदर थे और इंद्र के निवास के समान थे। वे सोने और रत्नों से सुसज्जित थे। उत्तम रत्नों ने उनकी सुंदरता को बढ़ाया था। स्तंभों को सोने से शानदार तरीके से बनाया गया था। बलिदान के मंदिर के आसपास और उसके आसपास कई बड़े सजावटी प्रवेश द्वार थे। उनके लिए ठोस और शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया था। धर्मी राजा ने अलग अलग देशों से आए राजाओं के लिए हरम बनवाए थे। उन्होंने विभिन्न देशों से आए ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए अनेक आरामदायक मकान और आवास बनवाए। उस राजा इंद्रद्युम्न के प्रति प्रेम और स्नेह के कारण श्रेष्ठ राजा और उनकी स्त्रियां उत्सव के समय वहां एकत्रित हुए और अपने साथ बहुमूल्य रत्न और रत्न उपहार के रूप में लाए। जब वे महानुभाव अपने अपने शिविरों में आनंद मना रहे थे तो उनकी ध्वनि समुद्र की गड़गड़ाहट के समान आकाश तक पहुंच रही थी। हे श्रेष्ठ मुनियों, राजा ने स्पष्ट आदेश दिया था कि आगंतुकों को भोजन, पेय तथा बिस्तर की वस्तुएं यथायोग्य उपलब्ध कराई जाएं। चावल, गन्ना, जौ का दूध और दूध से बने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन अतिथियों को परोसे गए। श्रेष्ठ राजा ने स्वयं उनके पास जाकर उन्हें आवश्यक वस्तुएं तुरंत उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उस यज्ञ में अनेक ब्रह्मवेता उपस्थित थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ वहां आए। राजा ने उन सबका प्रेमपूर्वक स्वागत किया। वह उनके पीछे पीछे उनके शिविरों तक गया। महाप्रतापी राजा ने अहंकार त्याग कर सब कुछ उनके सम्मान के लिए किया। कारीगरों और शिल्पियों ने यज्ञ की पवित्र वेदी के संबंध में अपना कार्य समाप्त करके राजा को इसकी सूचना दी। ये सुनकर कि सब कुछ पूर्ण हो गया है, सतर्क और अचूक राजा को अपने मंत्रियों सहित हर्ष हुआ। ब्रह्मा ने कहा, जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो न्यायशास्त्र के सुवक्ता व्याख्याता एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से कारणों और तर्कों पर चर्चा करने लगे। हे ब्राह्मणों, राजाओं में सिंह ने अतिथियों के लिए सब कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया था जैसा कि देवों के स्वामी के लिए भी उपयुक्त था। सजावटी प्रवेश द्वार सोने के बने थे। पलंग और आसन की विभिन्न वस्तुएं रत्नजटित थीं। वहां स्फटिक के कक्ष और विशिष्ट आकार और कारीगरी के बर्तन और थालियां थीं। राजा को इनमें से कोई भी बर्तन सोने से बना हुआ नहीं मिला, लेकिन यज्ञ के बर्तन लकड़ी के बने थे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा करने का निर्देश था। बेशक वे सोने से अलंकृत थे। हे ब्राह्मणों, स्थल और जल के पशुओं की उचित समय पर आहुति दी गई थी। राजाओं ने वहां अत्यधिक वैभव वाले पशुओं को देखा। उन्होंने गायों, भैंसों और वृद्ध महिलाओं को भी देखा। जलचर पशु, पक्षी और शिकारी पशु थे। वहां अंडप्रजक, सजीव प्रजक, पसीने से पैदा होने वाले और वनस्पतियां थीं। उन्होंने पर्वतीय लोगों और सहायक अनाजों को भी देखा। इस प्रकार दूध देने वाले पशुओं और खाद्यान्नों की उपस्थिति के कारण सभी लोग प्रसन्न थे। यज्ञ कक्ष को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मणों और वैश्यों में बहुत सा मीठा और पका हुआ चावल बांटा गया। जब 1,00,000 ब्राह्मण वहां भोजन कर रहे थे तब दंडभी ढोल से बादलों की गड़गड़ाहट के समान बार बार ध्वनि निकलती थी। प्रत्येक दिन के अंत में दंडभी ढोल कई बार बजाई जाती थी। इस प्रकार शाही अश्वमेध यज्ञ बढ़ता और फलता फूलता था। हे ब्राह्मणों, पके हुए चावल की अधिक मात्रा इधर उधर बिखरी हुई थी। दही की नालियां और दूध की भावरें थीं। जम्बूद्वीप की समस्त जनता तथा अन्य द्वीपों के लोग वहां उपस्थित थे। उस महान यज्ञ में ब्राह्मणों की संख्या बहुत अधिक थी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तैयार सोने की बालियां पहने हुए हजारों व्यक्ति अपने साथ बर्तन लेकर ब्राह्मणों को परोसने लगे और यह घोषणा करने लगे कि वे क्या परोस रहे हैं। उनके पीछे पीछे आने वाले अन्य लोगों ने पेय पदार्थ परोसे। लोगों ने ब्राह्मणों को पका हुआ भोजन दिया, जो सामान्यतः राजा खाते थे। राजा ने वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों और पृथ्वी के स्वामी राजाओं का सम्मान किया, जो आगंतुक के रूप में वहां आए थे। उन्होंने उपहारों के रूप में धन वितरित किया। उन्होंने उन राजाओं का स्वागत किया जो युद्ध में महान योद्धा थे और जो विभिन्न दिशाओं से वहां आए थे। उन्होंने अभिनेताओं, नर्तकियों और अन्य लोगों का स्वागत किया जो संगीत और नृत्य में विशेषज्ञ थे। राजा की 1100 सुंदर पत्नियां थीं, जिनके स्तन सुडौल और ऊंचे थे। उनकी आंखें नीले कमल की पंखुड़ियों के समान थीं। उनके मुख शरद के चंद्रमा के समान थे। वे कुलीन और गुणों से संपन्न थीं। यज्ञ कक्ष की शोभा उनकी उत्तम पत्नियां बढ़ा रही थीं, जो रत्नजड़ित मालाएं पहनती थीं। उनके गले में बहुमूल्य रत्नों के हार थे, जो चंद्रमा की दिव्य आभा बिखेर रहे थे। ध्वज स्तंभों और पताकाओं से कक्ष सुशोभित था। हाथी ईश से भीगे हुए थे और देखने में सुंदर लग रहे थे। वे पर्वतों के समान विशाल थे।
सैकड़ों करोड़ों हाथी आभूषणों से सुसज्जित होकर यज्ञ कक्ष की शोभा बढ़ा रहे थे। करोड़ों उत्तम घोड़ों ने पवित्र स्थान की शोभा बढ़ाई थी। उनमें वायु का वेग था। वे सिंधु प्रदेश की उत्तम नस्ल के थे। वे श्वेत वर्ण के थे और उनके रथ श्याम वर्ण के थे। वहां असंख्य पैदल सैनिक थे। वे नाना प्रकार के शस्त्र उठाकर सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार थे। वे देवपुत्रों के समान थे। राजा ने पूरे यज्ञ कक्ष और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसे खुशी हुई। प्रसन्न राजा ने इस प्रकार कहा। राजा ने कहा, हे संयमी राजकुमारों, शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम अश्व लाओ। इसे पृथ्वी पर सर्वत्र ले जाओ। यहाँ पवित्र कर्मकांड और धर्म के ज्ञाता विद्वान द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाए। यहाँ 60 वर्ष के हाथी, काले मृग, पक्षी, बैल और गाय तथा उन्हें पालने वाले लोग भी लाए जाएं। राजा ने स्वर्ण पट्टिकाओं सहित विविध वस्तुएं लाकर उन्हें ब्राह्मणों को विधिपूर्वक तथा बड़ी श्रद्धा से दे दिया। राजा ने विभिन्न देशों में रहने वाले राजाओं को यथाविधि नकद, हाथी, घोड़े, उत्तम वस्त्र तथा भूमि प्रदान की। उन्होंने ब्राह्मणों को विविध प्रकार के रत्न, खाद्य पदार्थ तथा खाने पीने की वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। उन्होंने निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार विविध वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। श्रेष्ठ राजा अपनी अपनी इच्छानुसार उपहार प्राप्त करके अपने अपने देश लौट गए। उसने अपने परिवार के सभी सेवकों को उनकी इच्छानुसार सब कुछ देकर प्रसन्न किया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के सफल होने से राजा को संतुष्टि महसूस हुई। उसे लगा कि वह धन्य हो गया है। अतिरिक्त क्षण 77 और 78 के बीच यज्ञ संपन्न हो और विष्णु से संबंधित स्थान आरंभ हो। ब्राह्मण जो कुछ भी अपने मन में चाहते हैं वह उन्हें दिया जाए, चाहे वे वस्तुएं स्त्री, रत्न, गांव और शहर ही क्यों न हों। उपजाऊ भूमि या खेत याचकों को दिए जाएं। इसी प्रकार अन्य सुंदर वस्तुएं भी मांगने वालों को दी जाएं। उपलब्ध नहीं शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। जब तक प्राचीन भगवान मुझे यज्ञ स्थल के बहुत निकट दिखाई देते हैं तब तक ये यज्ञ संपन्न हो। हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर दीर्घ बाहुओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने निम्न वस्तुएं दान में दी। स्वर्ण के ढेर, करोड़ों आभूषण, 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़े, 1 करोड़ स्थूलकाय, सोने से लिपटी हुई सींग वाली गाय, सुंदर दुधारू गाय तथा बेल धातु से बने हुए दूध दूहने के बर्तन। उन्होंने ये वस्तुएं वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को दी। ऐसा करके वे प्रसन्न हुए। उस महान यज्ञ में उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र, मृगचर्म के श्वेत और शुद्ध वस्त्र, उत्तम मूंगा और रत्न दान किए। उन्होंने हीरा, लाजवंत, माणिक, मोती आदि अनेक प्रकार के रत्न दान किए। उन्होंने ब्राह्मणों को आभूषणों से सुसज्जित तथा कमल के समान नेत्रों वाली 500 शुद्ध कुमारियां भेंट की। अनेक सुंदर परिपक्व स्त्रियां ब्राह्मणों तथा अन्य चाहने वालों को प्रेम की स्त्रियों के रूप में दी गईं। उन स्त्रियों के स्तन भारी थे। उन्होंने अपने स्तनों को चोली से ढक रखा था। उनकी कमर इतनी पतली थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी कमर है ही नहीं। उनके नितंब सुंदर थे। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी थीं। गर्दन झुकाकर वे अपनी भावनात्मक उत्तेजना तथा प्रेम में भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करती थीं। उनमें से अनेक चूड़ियां पहने हुए थीं। उन्होंने पैरों में पायल पहनी हुई थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये सभी चीजें अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों में से प्रत्येक को भेंट की गई। तैयार किए गए व्यंजन पूर्ण और स्वादिष्ट थे, जिनमें विभिन्न सामग्रियां उचित रूप से डाली गई थीं। चीनी से बने कई व्यंजन, तेल में तलकर बनाए गए नमकीन, आटे से बनी पकी हुई रोटियां, साफ सुथरे तरीके से तैयार किए गए अन्य खाद्य पदार्थ, घी में तले हुए मिष्ठान, मिठाइयां और नमकीन व्यंजन, मीठी रोटियां और अच्छी तरह से पका हुआ चावल। सभी को प्रसन्न करने के लिए पका हुआ भोजन बार बार परोसा जाता था। पहले से दिए गए या दिए जाने वाले धन का कोई अंत नहीं था। इस महान यज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति बड़े आश्चर्यचकित हुए। यह उत्तम यज्ञ बहुत ही भव्य था। पुरोहित, मंत्री और राजा इंद्रद्युम्न सभी प्रसन्न हुए। वहां कोई भी गंदा व्यक्ति नहीं था। वहां कोई भी दुखी या भूखा व्यक्ति नहीं बचा था। कोई विपत्ति या दुर्घटना नहीं हुई, न तो मानसिक पीड़ा थी और न ही शारीरिक रोग। कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई। विष के काटने से कोई मृत्यु नहीं हुई। प्रतिकूल ग्रहों का कोई बुरा प्रभाव नहीं था। उस राजा के महान उत्सव के दौरान लोग अच्छी तरह से पोषित और प्रसन्न थे। तपस्या और तप की शक्ति से संपन्न ऋषि, जो बहुत समय से वहां रह रहे थे, उन्होंने कहा कि धन और खाद्यान्न के उदार प्रदर्शन के साथ ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों, राजा ने अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ संपन्न किया। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।